आज भाइयों ने परमेश्वर के लोगों की मदद की, परमेश्वर के परिवारों की मदद की। और ये मदद कितनी बड़ी, कितना बड़ा रिजल्ट लेकर आया आपको पता होना चाहिए। जस्ट एक व्यक्ति आने वाला था जिसका नाम मूसा था। जस्ट एक व्यक्ति पैदा होने वाला था जिसका नाम मूसा था। वो आने वाला था धरती के ऊपर, उस मिस्र के अंदर, इजरायली कौम में। और वो उसी बीच में मूसा भी पैदा होता है। सारे नवजात शिशु को मारने का आदेश था, ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। लेकिन मूसा को छुपा दिया गया, छुपाया गया और फिर नील नदी में उसे डाल दिया गया। लिखा हुआ है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। और फिर 2 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि बालक सुंदर है, 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे छिपा ना सकी तब उसे सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी में राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही, देखिए कि उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए, 5 पद में लिखा है, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कासों के बीच में टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल कर देखा तो एक रोता हुआ बालक है, और उसने तरस खाया और कहा कि यह तो इब्री का कोई बेटा है, बालक है। और उस बालक की बहन ने, याद रखिए, बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। और तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। हालेलुया। और फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। और तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा, और उसने कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। तो जल से निकला हुआ एक पुत्र को मूसा कहा जाता है। मूसा का मतलब ही होता है जल से निकाला हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर की प्रोग्रामिंग कितनी बड़ी होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे, उसके प्रोग्राम के आगे शैतान की कोई प्रोग्राम नहीं चलता। और जब परमेश्वर प्रोग्राम करता है तो कुछ बातों से हमें लेकर आगे जाता है। शायद उसमें कुछ हमें समस्याएं आ सकती हैं, कुछ हमें दुख आ सकते हैं, कुछ हमें पीड़ाएं आ सकती हैं, कुछ हमें तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। उसका एक प्रोग्राम है, उसका एक कार्य है। अगर आपने देखें तो फिरौन सभी छोटे नवजात शिशुओं को मारने का हुक्म देता है, तो परमेश्वर ऐसे 2 धाइयों के मन को भी बदल के रखता है जो बच्चों को नहीं मारती। आज की तारीख में वो धाइयां मदद करती हैं परमेश्वर के वंश को आगे ले जाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का राज्य, किंगडम बढ़े। इसलिए उन धाइयों को परमेश्वर ने इनाम भी दिया। क्या किया परमेश्वर ने? उन धाइयों को उनके साथ बड़ी भलाई की, उनके परिवारों में बरकत दी और उन्हें सामर्थी बना दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य में सपोर्ट किया। और आज आप भी, जब आज आप इंटरनेट के माध्यम से आज आप बैठकर सुन रहे हैं, अपने घर पर सुन रहे हैं, तो आज अगर आप परमेश्वर के कार्य के लिए, भलाई के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आज आप परमेश्वर का काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी रीत से सपोर्ट कर रहे हैं, धन के तहत सपोर्ट कर रहे हैं, अन्य के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भी अगर आप परमेश्वर के काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम में। और मैं उसे फिर से पढ़ूंगा। लिखा क्या है? इसलिए, किस लिए कि धाइयों ने परमेश्वर के लोगों की मदद की। धाइयों ने परमेश्वर के जो स्त्रियां जन्म देती थी बेटों को, वो उनको सुरक्षित रखती थी, वो उनको मारती नहीं थी, भलाई करती थी, सपोर्ट किया दुख के बावजूद भी।
फिरौन के आदेश के बावजूद भी वो स्त्रियां बगैर डरे हुए परमेश्वर के काम के लिए सपोर्ट करती थी। तो इसका इनाम परमेश्वर ने उन्हें दिया और परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। आज आप भी अगर सामर्थी होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अधीन आना होगा। तकलीफें आती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जा रहा होता है। अगर तकलीफें फिरौन अगर लेके आता है, नया फिरौन अगर तकलीफें लेके आता है, तो परमेश्वर उसका एक सॉल्यूशन भी लेके आता है। अगर इजरायलियों के अंदर मिस्र के अंदर इजरायली कौम अगर दुख उठाती है, तो उस दुख के भीतर परमेश्वर एक निवारणकर्ता को भी भेजता है। और उसने एक व्यक्ति को भेजा, जिस इजराइल कौम को वो मारना चाह रहे, जिस संतानों को, बेटों को वो कत्ल करने के लिए सैनिकों को लगा दिया, धाइयों को लगा दिया, आज उन्हीं में से एक बेटा जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ मूसा, उसी फिरौन के घर में पाला पोसा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो परमेश्वर का माइंड कहां तक है। आप समझ सकते हो परमेश्वर कितना सामर्थी है। शायद लग रहा होगा इस टाइम में कि अब क्या होगा, सारे पहलौठे मारे जा रहे हैं, अब क्या होगा, माएं रो रही हैं, चारों तरफ बिलाप है, इजरायली कौम कष्ट में है, दुख में है, परमेश्वर के लोगों में दुख ही दुख दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी दुखों के बीच में, इसी दुखों के मध्य में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनकर रखा है, उस पर अपना हाथ रख दिया है और उसी के द्वारा अपने कामों को करने के लिए, इजरायलियों को उस मिस्र के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसे तैयार कर रहा है। और वो तैयार कहां हो रहा है? दुश्मन के घर में। फिरौन क्या है? दुश्मन है, इजरायलियों के, परमेश्वर के शत्रु हैं, उन्हीं के घर में फिरौन किसको तैयार कर रहा है, किसको पाल पोस रहा है? उस मूसा को। वही मूसा जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के बल के अनुसार, परमेश्वर के अभिषेक में मिस्र से बाहर इजरायलियों को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा फोकस क्या है कि आप परमेश्वर के लिए कितना सपोर्ट करते हैं। जबकि आज सेवकाई बंद है, सेवकाई में लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आप सेवकाई के लिए कितने भलाई करने के, कितने मददगार साबित हो रहे हैं। आप कितना परमेश्वर के जन का सपोर्ट कर रहे हैं, आप कितना परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार दे, आपके मन की इच्छाएं कितनी तीव्र है कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़े। इन धाइयों को देखो, ये स्त्रियां हैं बगैर डरे हुए परमेश्वर का भय मानती है। आज आपको भी और हम सबको भी बगैर डरे हुए, क्योंकि संसार में सारी चीजें बदलती रहती है। यूसुफ था, बड़ा आनंद था, संपत्ति आ गई, इजरायलियों के अंदर, खुदावन के लोगों के अंदर बड़ी प्रॉपर्टी आ गई, लोग अधिक संपन्न हो गए, वैभवशाली बन गए। उसी वैभव को चोरी करने के लिए, उसी बल को खत्म करने के लिए शैतान ने जो प्रोग्राम बनाया, तो क्या उसका प्रोग्राम सफल हुआ? क्या शैतान की योजनाएं जो फिरौन के द्वारा लागू की गई, क्या वो पूरी हुई? और यहां पर दो धाइयों को सलाम करना चाहिए। इन्हें परमेश्वर और शांति के स्थानों पर रखे। यहां इन्होंने लिखा है कि परमेश्वर का भय मानकर, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा नहीं मानी और लड़कों को जीवित छोड़ दी। ये किसकी मदद कर रहे हैं? अगर जितने आप परमेश्वर के काम के प्रति गंभीर बनेंगे, सीरियस होंगे, उतना ही परमेश्वर आपके लिए गंभीर होगा। हालेलुया। और आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा, दुख को आनंद में बदल देगा और आपकी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम करके आपको आशीष देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।